वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने मसाजिद इंतजामिया से मसाजिद का रजिस्ट्रेशन करवाने की ख्वाहिश की है। मुल्क की बेशतर रियासतों में मसाजिद को शहीद कर देने या फिर मसाजिद की तामीरात को गैर कानूनी करार देने के मामलात में आए दिन इजाफा हो रहा है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने इस खुसूस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि मसाजिद के जिम्मेदारान मसाजिद कमेटियों के क़याम के बजाय मसाजिद का वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाने को अव्वलीन तरजीह दे। उन्होंने वक्फ बोर्ड के दफ्तर आकर फॉर्म हासिल करने और मसाजिद की तमाम तर तफसीलात का इंदराज करवाने को कहा है ताकि वक्फ बोर्ड की जानिब से उन मसाजिद को गज़ट में शामिल किया जा सके। आइमा व मौज़नीन की तनख्वाहों के मसले पर भी मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने गुफ्तगू की है। तेलंगाना का मुसलमान काफ़ी परेशान है कि यहाँ के मस्जिद को जो है आप वक्फ बोर्ड इसके लिए क्या कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान में अगर सेकुलरिज्म या जो भी एक मामूली से आप देख सकते हैं गायों के लिए भी क़त्ल गारत हो रहे हैं, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई चीज़ सेफ़ है वो सिर्फ तेलंगाना में है, जहाँ के मुसलमान सर उठा के जी सकता है और आसानी से, चाहे वो कोई भी कारोबार में रहने दीजिए, चाहे वो छोटे से छोटा कारोबार रहने दीजिए, बड़े से बड़े कारोबार में, या मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से सुकून से एक अच्छी जगह पे, एक अच्छे शहर में, एक अच्छी रियासत में, और हमारे ख़ासकर KCR साहब की जो रियासत है माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बग़ैर किसी की प्रॉब्लम के ये चीज़ चल रही है और इंशाल्लाह आगे भी वैसी चलेंगी। दूसरे स्टेटों की पॉलिटिक्स आप खुद देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारी रियासत का जो बॉर्डर है, जो कर्नाटका है, वहाँ पे फजर की अज़ान तक बैन है, सायरन जैसी चीज़ बैन है। उसके बावजूद भी आज हमारे पास ऐसे लोग हैं जो झूठे चोले पहन कर जो सो हमारी हुकूमत को तनकीद करते हैं। तो मैं वो तनकीद करने वालों से गुजारिश करता हूँ कि आप बिल्कुल बाजू रियासत में आप देखिए क्या हाल हो रहा है। जहाँ रियासत, जहाँ एक हुक्मरान मुसलमानों के जो दोस्त हैं अच्छी तरीके से रियासत लेकर चल रहे हैं, उनको भी आप जो सो तनकीद करते जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप लोग ये चीज़ों से बाशऊर हो जाइए। एक अच्छे हुक्मरान है, मुसलमानों को साथ देने वाले हुक्मरान हैं और ये रियासत अच्छी है और अच्छे उससे लेके चल रहे हैं। अभी अपने पास कितने जो है मसाजिद कमेटीज़ के मामले आपके पास पेंडिंग है, उसको जो है कितना जल्दी जो है अप्रूव कर दिया जाएगा? देखिए सब रिसेंटली जो रमज़ान, जैसे रमज़ान में पूरा एक दिन बैठकर हम लोग सुबह 11 बजे से शाम में 5 बजे तक बैठकर असर तक टोटल 230 एजेंडे हमारे पास थे, जो कि बिल्कुल मसाजिद के थे, पूरे दरगाहों के थे और ख़ासकर क़ब्रस्तानों की कमेटियों के भी थे। तो ये जितने थे हम हल कर चुके हैं और मेरे ख्याल से और 100-150 एजेंडे अभी बाकी होंगे। इंशाल्लाह ताला वो भी जल्द से जल्द हम मुकम्मल कर देंगे, क्योंकि बाज़ ऐसे है कोर्टों के ऑर्डर्स भी लेके आए हुए हैं, इलेक्शन कराने के लिए लेके आए हुए हैं। तो ये चीज़ों की तरफ से रुकावा है, इंशाल्लाह ताला वो भी हम जल्द से जल्द वो जल्दी क्लियर कर देंगे। मस्जिद जो रेगुलराइज कराने की जो बात है कि उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या वक्फ बोर्ड इसके लिए सहूलत फराहम करेगा या एक काउंटर करेगा, काउंटर अपने पास रखेंगे या एक फेज मैनर में इसके लिए अवेयरनेस चलाएंगे? देखिए सब काउंटर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वक्फ बोर्ड का पूरा महकमा डेली यहीं अवेलेबल रहता है, काम करता है। मैं आप लोगों से जितने भी मसाजिद के ज़िम्मेदार लोग हैं जो कमेटियों के लिए बात करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कमेटी बाद में करिए, लेकिन आप पहले मस्जिद का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपसे गुजारिश है कि आप आकर मुकम्मल उसका रजिस्ट्रेशन, जो हमारे पास एक फॉर्म दिया जाता है, वो आके फॉर्म कलेक्ट कर पूरे डिटेल मसाजिद के कब से है, कितने दिन से है, उसकी करंट की बिल क्या है, उसका टैक्स पे करे नहीं करे, जितने भी डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड है आप हमारे पास कराइए। इंशाल्लाह ताला हम उसको गज़ट में ले लेंगे। जब गज़ट में लिए तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मसाजिद आ जाते हैं। हाल ही में वक्फ बोर्ड की तरफ से इक़दाम किया गया है जो बरसों से जो है पेंडिंग था जी। तो जैसा कि आपके तरफ से जो है मस्जिद अपने ईदगाहों के जो खतीब है और जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं या खुतबा देने वाले हैं, उन लोगों की रकम इजाफा की गई जी। तो क्या इमाम और मौज़िन का भी कुछ किया जाएगा? देखिए साहब, ये साल में 2 ही नमाज होती है ईद के, एक रमज़ान में होती है, एक बकरीद में होती है। तो उनको जो हदिया दिया जाता था, बिल्कुल एक नागा किस्म का हदिया दिया जाता था, एकदम 1500-2000 रुपये दिया जाता था। वो चीज़ को नज़र में रखते हुए सबको 10-10 हज़ार रुपये किया गया। इस वजह से कि भाई आगे सबको खर्चे हैं, अखराजात है, जिसके पीछे लाखों लोग नमाज़ पढ़ते हैं, उनको हदिया एकदम मुख्तसर था दिया जा रहा था, तो अच्छा नहीं दिखे। हम ये कमेटी में डिसाइड करके सबको 10-10 हज़ार कर दिए। चीज़ काफ़ी शिकायतें आ रही हैं मस्जिदों से कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इमाम और मौज़िन को जो इमदाद दी जाती है जी, वो इमदाद देने के बाद उन्हें तनख्वाहें नहीं दी जा रही है। जी। तो इसके ऊपर आपका क्या बोलना है?
देखिए तनख्वाहें जो मस्जिद की कमेटियां हैं, वहाँ जो मस्जिद के अपने आप को जो सदर कहलाते हैं, वो लोग ये चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं। अब तकरीबन मसाजिद में ये है कि आपको गवर्नमेंट से पैसे आ रहे हैं, आप हमारे से पैसे नहीं लेना, बच्चों को जो सो बाहर अरबी पढ़ाने नहीं जाना, ऐसे कई मसले मसाइल है। मैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अच्छी सोच रखिए, आने वाले जनरेशन को, भैंसों जनरेशन को अरबी पढ़ाने के लिए, तालीम के लिए, इस्लामिक तरबियत के लिए जो दीन की तालीम दिए जाते हैं, वो लोगों की अगर जब तक वो लोग दूसरों के घर को जाके अगर नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चों कैसा सीखेंगे, दीन कैसा आएगा। अब हर पेरेंट है अपने अपने मसरूफियात में सुबह से शाम तक बिज़ी रहते, बच्चे स्कूलों को जाके बिज़ी हो जाते, जो टाइम शाम में मिलता बच्चों को मसाजिद में जाकर पढ़ लेते अरबी। जो पुराना दौर आप देख सकते थे, मैं खुद एक मस्जिद में जाकर अरबी पढ़ता था, हमारी जो कॉलोनी की मस्जिद थी। उसके बाद उस्ताद नीमा यानी तो हमारे उस्ताद जो थे आकर हमारे को अरबी पढ़ाते थे घर पे। तो वैसे आज ये चीज़ों का लोग इसको ख़ात्मा कर दे रहे हैं कि बोल रहे नहीं मौलवी साहब कहीं भी जाके नहीं पढ़ाना। तो ये बिल्कुल कम्युनिटी के लिए बहुत गलत मैसेज आ रहा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि ऐसी चीज़ें मत करिए आप लोग।